हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में ट्रिको के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे एंड उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जितने भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, नहीं तो आपके सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पार्ट के लिए। बट इससे पहले आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अब तक इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो और आगे फॉर्मूले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर एक माइंड में कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि कब कौन सा मेथड लगाएं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, है ना। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो एक अप्रोच रखनी अपनी होती है कि 3 मेथड्स पढ़ लिए हमने, यानी आज मिला के ट्रिगो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला था डायरेक्ट, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन, थर्ड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो स्टार्टिंग से ही अप्रोच रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन देखा तो सोचेंगे ये क्या ये डायरेक्ट से हो रहा है, फिर उसके बाद अगर उससे नहीं हो रहा तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रिगो पे आएंगे। तो आई थिंक ये अप्रोच अगर आप रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 2x+5। तो ये 2x+5 क्या है? साइन का एंगल है। ये नहीं समझना कि ये दो अलग अलग टर्म्स है, नहीं, साइन का स्क्वायर है, उसका एंगल है 2x+5, यानी थीटा की जगह पर वैल्यू है 2x+5। तो साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग ट्रिगो के जो सबसे डे 1 पे फॉर्मूले हमने कुछ बेसिक्स याद किए थे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है -cos x, लेकिन आपको वहाँ डायरेक्ट मेथड में साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था ना। अब उसके बाद हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि हम किसी एक टर्म को कुछ मानते थे और कहीं और पुट करते थे, वो शायद हमें हेल्प कर दे इन क्वेश्चंस में, किन्हीं क्वेश्चंस में, सारे में नहीं। बट यहाँ पर तो आपके पास एक ही टर्म है, यानी अगर इसको देखोगे थीटा मानकर इसको चलोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं सोचना कि थीटा मान लिया तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं, हम लोग मानते थे फिर उसके बाद किसी और टर्म में पुट करते थे ना, और अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैल्यू गेट करते थे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। लेकिन यहाँ पर तो बस आपके पास एक ही टर्म है, डेट इज साइन स्क्वायर 2x+5, तो आप किसी और में कहाँ पुट करोगे थीटा को। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पर साइन स्क्वायर, इसको हमने एंगल माना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का 1 - cos 2 θ/2, यानी जो एंगल हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा। एंगल से आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, आपको यहाँ पर जो कॉस लिखोगे, कॉस के बाद आएगा आपका ये 2x+5, तो 2x+5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे, वो हम लोग यहाँ पर देख ही लेते हैं। बट मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको ये आइडेंटिटीज़ आने चाहिए अच्छे से, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं साइन स्क्वायर 2x+5, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। हमने सारा अप्रोच लगा कर देख लिया, तो हमें बस एक ही हेल्प मिली कि हम लोग ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक लाइन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, और ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर दोगे, ताकि आपको लिखते लिखते फार्मूले की हैबिट भी हो जाएगी और आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो क्या है, अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं फार्मूला की हेल्प से। तो 1 - cos, एंगल का डबल हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 × 2x+5 और होल का 2, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अगेन 1 - cos, 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x + 5 × 2 10/2। अब तो आप ये डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं ना। कैसे, यहाँ पर देखो आप, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, बट एक मैं आपको एक करके दिखा दे रही हूँ बस। 1/2, ये नीचे आपका सिर्फ इंडिविजुअल है तो ये दोनों को डिवाइड करेगा, नीचे आपका सिर्फ अकेला एक ही टर्म है तो इसका मतलब ये दोनों को इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 या 1/2 आ गया, फिर उसके बाद cos 4x + 10, उसके नीचे 2 आ जाएगा, इनको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेट करना हो और बीच में प्लस माइनस आए तो दोनों को वापस से सेपरेट कर देते हैं और फिर सेपरेशन में ही इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे, यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले तो 1/2 को अलग कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10/2 dx। ओके, यस। अब उसके बाद यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस में, यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ जाएगा। कैसे, बिकॉज ये cos 4x + 10/2 है ना, तो यहाँ पर भी तो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और आपको इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा cos 4x + 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x -
ये हाफ हाफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग पूरा का ही कॉमन ले लेते हैं हाफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स में क्या है, ये 4x + 10। अब यहाँ पर जब एंगल है तो एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अगर सिर्फ x होता तो y1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 4x है, 10 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 4x का हो जाएगा 4, फिर प्लस में c। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हुआ तो आप प्लीज़ डायरेक्ट मेथड को फिर से जाकर देखो, वो आना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। सारे मेथड आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पीछे का भी आना चाहिए और आगे भी सीखते रहना चाहिए। वो तभी होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो हर एक 5 क्वेश्चंस मैं आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि मेरे क्लासेस में मुझे मिलते हैं कि आपको अगर इंटीग्रेशन सही से करना है तो हर दिन 5 क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करने होंगे। सेम क्वेश्चन नहीं, हर दिन डिफरेंट 5 क्वेश्चंस। तो अभी से स्टार्ट करो, जितना क्वेश्चन हमने कर लिया है हर दिन उसके 5 क्वेश्चन बस, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस में बनी रहे, आप भूलो ना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना इजीली। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x cos 4x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब वही अप्रोच लगानी है कि क्या यहाँ पर हम लोग वो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, आप सोचोगे हाँ कर तो सकते हैं, हमें पता भी है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं वो तो पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। जब हम सिर्फ ऐसे ही लिखे रहें तो इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हैं। तो आप वो वाला फार्मूला तब लगा सकते हो जब बीच में कोई प्लस माइनस हो। मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई फार्मूला हमें पहले से पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब हमने पढ़ लिया है कि जब भी ऐसा हो तो हमें यहाँ पर देखो साइन कॉस है, तो साइन कॉस वाला आपका ये फार्मूला है, लेकिन आपके माइंड में आएगा यहाँ पर तो 2 है, 2 कॉस से साइन बी का फार्मूला होता है ये, तो हम लोग 2 यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। सिंपली आप इस इक्वेशन को या इस स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और डिवाइड भी करोगे 2 से। ये एक बहुत बेसिक तरीका होता है जो कि हम लोग बेसिक क्लासेस में भी सीखते हैं, यानी जूनियर क्लासेस में, कि अगर आपको कुछ एक टर्म चाहिए होता है तो आप वही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, नीचे डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लो इंटीग्रेशन के अंदर ही मैंने भी रखा, ठीक है। तो 1/2 × 2 साइन 3x cos 4x, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ही हुआ, 1 × sin 3x × cos 4x। ये टर्म तो वही होगा, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है कि अगर आपके फॉर्मूले में 2 cos से sin b है तो आपको यहाँ पर भी 2 cos से sin b चाहिए होगा ना, तो उसके लिए 2 कहाँ से आएगा। और अगर आप 2 ला रहे हो तो नीचे भी 2 आएगा, अकेले एक ही जगह पे 2 नहीं आएगा। जब भी आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ डिवाइड में भी आती है, ये बात याद रखना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने 2 तो ले लिया अंदर, 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, और 2 sin 3x cos 4x को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यही फार्मूला हमारा आ गया पहला वाला। अब उसके बाद सिंपली ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप फार्मूला मेंशन कर दोगे एग्जाम में, तब आपको अच्छे से और हेल्प मिलेगा। अभी भी आप मेंशन कर सकते हो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, sin a + b sin a - b। तो मैं पता है इसको ऐसा लिखना प्रेफर करती हूँ, जो बड़ा नंबर होता है वो मैं पहले लिख देती हूँ। क्यों, क्योंकि प्लस में तो ठीक है आपने ये x वाले को ऐड कर दिया, लेकिन माइनस वाले में अगर 3x - 4x है तो फिर -x होगा, उसका अलग ही वो होता है, मतलब आगे आपका माइनस में दिक्कत ना हो। इसलिए मैं एक तरीका प्रेफर करती हूँ कि ऐसे लिखूँ, जो एंगल बड़ा है उसको पहले लिखूँ, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे किसी को रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 2 cos 4x sin 3x dx। अब मुझे बस ये इजी होता है कि यहाँ पर sin a - b यानी a 4x - 3x, यहाँ पर a और b क्या है, एंगल्स हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको a b दिख रहे हैं वो एंगल्स हैं उस फॉर्मूले के, ओके। तो एंगल कौन है, जो यहाँ पर आते हैं कॉस या साइन के बाद लिखे जाते हैं, उनको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला मेंशन कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फार्मूला क्या है, sin a + b, तो 4x + 3x क्या 7x। फिर उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस में sin 4x - 3x a - b था ना, तो sin x, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब 1/2 तो आपका बाहर है, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग रखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर अब बन चुका है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका फार्मूला भी हमें पता है कि साइन का कॉस होता है, बस एंगल डिफरेंट है तो एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होकर बाई में लिखा जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस भी है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो 1/2 इंटू साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 7x, फिर 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो वो 7 हो जाएगा। फिर माइनस में माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली बिल्कुल सेपरेट करके लिखा था ना, वैसे भी लिख सकते हो, बट मुझे डायरेक्ट लगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1।
प्लस में सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे भी आप लिख सकते हो या तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसा चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स। ओके, ये बात याद रखनी है। माइनस माइनस से हो जाएगा तो प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात याद रखनी है कि इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कॉस एक्स होता है और डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस साइन होता है। अगर आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उसके साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो पहले कंफ्यूजिंग ही लगेगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी cos 2x, cos 4x और cos 6x है। अगेन हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन वाला चेन रूल नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर भी हमें कुछ ट्रिगो का फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करोगे आप किसी एक टर्म को पुट करोगे थीटा के बराबर, तो वो साइन में आएगा ना। cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। आपका क्वेश्चन में तो साइन है ही नहीं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ट्रिगो का फॉर्मूला तो लगेगा, बट मैं इसको ऐसे अरेंज कर देती हूँ, मुझे जैसा हेल्पफुल लगता है कि सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद cos 4x, cos 2x। क्यों, वही रीज़न है जो मैंने यहाँ पे बताया कि फॉर्मूला में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है पुट करने में। ओके, मैं सबसे छोटे वाले का सबसे पीछे लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos a, एक सेकेंड वेट फॉर अ वाइल, हाँ, यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos a cos b। तो अगर 2 नहीं भी है क्वेश्चन में तो हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 cos a cos b आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, cos a cos b cos c, हमारे पास तो 3 टर्म्स आ गए, तो उसे टेंशन नहीं लेनी है, वो हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बस इन दोनों को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। आई थिंक आपको विजिबल है, बिकॉज विजिबल नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग थोड़ी सी ऑफ हो चुकी है फ़ोन की, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप देखना।